हेलो वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें आपको कैमरन ग्रीन नजर आ रहे हैं और जब से कैमरन ग्रीन आरसीबी में ट्रेड हुए हैं मुंबई इंडियंस से, तब से यही सवाल चल रहा है कि क्या आरसीबी ने 17.5 करोड़ यानी कि 17 करोड़ 50 लाख में कैमरन ग्रीन को लेकर क्या ये सही फैसला है या ये गलत फैसला है। क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे, आरसीबी के फैंस पर आप जाएंगे या आईपीएल के और टीमों के, वो कहीं ना कहीं यही बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं 17.5 करोड़ में कैमरन ग्रीन को ट्रेड करने का फैसला जो है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। बट एक काम करते हैं, आपके साथ सीधे बात करते हैं और आपको ये बताते हैं कि आरसीबी मैनेजमेंट, क्योंकि जब आपके मन में सवाल होते हैं तो सवालों के जवाब भी चाहिए होते हैं, तो आरसीबी का जो मैनेजमेंट है वो इस पर क्या राय दे रहा है वो आपको बताते हैं। पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें मो बोवाट है। आप सभी जानते हैं कि पहले, अगर आज से 1 साल पहले जाए या पिछला आईपीएल पे जाए तो आपको याद होगा आरसीबी का जो मैनेजमेंट होता था वो कहीं ना कहीं माइक हैसन चलाते थे और संजय बांगर, माइक हैसन डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, संजय बांगर जो कोच की भूमिका निभाते थे। और जब रिजल्ट्स उनके तरीके से नहीं आ रहे थे तो दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। और अब नए मैनेजमेंट में अगर देखें तो मो बोवाट है, ये इंग्लैंड क्रिकेट के सेटअप में थे, पिछले 12 साल से वहीं पर थे। हाल ही में इन्होंने आरसीबी को ज्वाइन किया है डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की भूमिका में और वहां पे भी ये टैलेंट को खोजने का काम करते थे या स्काउट करने का भी काम आप कह सकते करते थे और साथ ही साथ उनको तैयार करते थे, उनको प्रैक्टिस वगैरह का कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप या 20 ओवर वर्ल्ड कप या टेस्ट क्रिकेट के लिए आप उनको तैयार करते थे। वो टैलेंट ढूंढते थे कि उनमें पोटेंशियल कितना है। तो मो बोवाट ने जो कैमरन ग्रीन को खरीदने के पीछे जो पक्ष रखा है वो ये रखा है, उनका कहना है कि आरसीबी को कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत थी जो अच्छे बल्लेबाजी कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं, अगर पिछला आईपीएल भी उठाएं तो विराट कोहली, फैफ डु प्लेसी और मैक्सवेल, ये 3 नाम होते थे। इसके अलावा अगर आप देखो तो मिडिल ऑर्डर में आरसीबी की तकलीफ होती थी। ये 3 ही नाम थे जिन्होंने आरसीबी को आप कह सकते हैं पिछले आईपीएल में अच्छे कुछ रन्स बनाकर दिए, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आके फिर आरसीबी कहीं ना कहीं फंस जाती थी। तो कैमरन ग्रीन के आने से उनका मानना है कि टीम में थोड़ा कहीं ना कहीं एक जो प्रॉब्लम चल रही है मिडिल ऑर्डर की वो सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ उनका मानना है कि कैमरन ग्रीन वो पोटेंशियल लगते हैं क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर है, वो प्रेशर झेलना भी आता है उनको, एक अच्छे फील्डर भी हैं और कहीं ना कहीं वो गेंदबाजी की भूमिका ही निभा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो मो बोवाट ने उनको लेके कही है वो ये कही है कि जिस हिसाब से चिन्नास्वामी का विकेट है वो अच्छे बैटर्स को सूट करता है, तो ये खिलाड़ी वहां काफी रन्स बना सकते हैं और साथ साथ गेंदबाजी में भी, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो अपना हाथ आजमा सकते हैं। साथ ही साथ कोच ने भी बताया कि इनको लेने के पीछे की जो वजह है, आप सभी जानते हैं कि पहले तो कोच की भूमिका में आपको संजय बांगर नजर आते थे, लेकिन एंडी फ्लावर आ चुके हैं। एंडी फ्लावर आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर की T20 लीग्स में वो कोचिंग भी कर रहे होते हैं, कई टीम के साथ वो T20 वर्ल्ड कप जिताने में मदद भी कर चुके हैं, सारी चीजें। बट एंडी फ्लावर से जब ये पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल में इंपैक्ट रूल आ चुका है। इंपैक्ट रूल की वजह से कहीं ना कहीं जो ऑलराउंडर प्लेयर्स है, आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं अपने 11 में जो बैट भी कर सके और बॉल भी कर सके। और उनका मानना है कि आरसीबी जब से उन्होंने ज्वाइन किया है तब से उनको भी लग रहा था कि मिडिल ऑर्डर एक कंसर्न है और मिडिल ऑर्डर में अगर कैमरन ग्रीन जैसा खिलाड़ी आता है, और साथ ही साथ अगर मो बोवाट की बात पे आऊं तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम ये चाहते थे कि जब हमने फैसला लिया खास तौर पर कैमरन ग्रीन को लेकर तो ये सोच के लिया, हम नहीं चाहते कि इस कद का खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं ऑक्शन में आए या पूल में आए। अगर पूल में आता कोई और पिक कर लेगा तो हमें शायद तकलीफ होती। हमसे जब ये ट्रेडिंग का फैसला हमारे सामने आया, हमसे बोला गया, तो हमने बोला क्यों ना ऐसा खिलाड़ी जब हमको मिल रहा है, इस अमाउंट में मिल रहा है तो हम ले लेते हैं, बाकी आगे का सोचेंगे। बट आगे चल के देखते हैं, क्योंकि 19 दिसंबर को आईपीएल ऑक्शन है, आप सभी को पता है, मिनी ऑक्शन है जहां स्टार्क, रचिन रविंद्र, ट्रेविस हेड और भी बहुत सारे खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। बाकी टीम ने भी जो खिलाड़ी रिलीज किए हैं वो भी आपको ऑक्शन पूल में नजर आएंगे। वहां देखते हैं, क्योंकि आरसीबी के साथ एक प्रॉब्लम ये तो है कि बल्लेबाजी तो उनकी कहीं ना कहीं सही हो जाएगी, बट गेंदबाजी में चूंकि हेजलवुड को रिलीज किया उन्होंने, साथ ही साथ हसरंगा को रिलीज किया, डेविड विली को रिलीज किया, मैक्सिमम बॉलर्स रिलीज कर दिया, वेद पार्नेल को रिलीज किया, तो उनका जो स्ट्रेटेजी होगी वो ये होगी कि अब बॉलर्स कौन लेके आए। अब अमाउंट जो बचा है 23 करोड़ समथिंग का है, तो आगे चल के देखेंगे कि 19 दिसंबर को आरसीबी अपने ऑक्शन में क्या कुछ लेकर आती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।